नमस्कार विद्यार्थियों। आज शुरू करते हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.2 त्रिभुज चैप्टर की। तो देखेंगे इसका पहला सवाल। और ये एक्सरसाइज इतनी महत्वपूर्ण है कि मान लो कक्षा 10 की रीढ़ है। तो ये एक्सरसाइज अब हम हल करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हल करते हैं पहला सवाल और देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है, यदि दी गई आकृति में त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज APQ के, यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो CA तथा AQ ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये चित्र दिए हैं। तो चलो इसको हम हल करते हैं। जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। देखो जितना दिया है वो हमने सब कुछ लिख लिया। ठीक है, जैसे कहा था दी गई आकृति में त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज APQ के, तो हमने लिख लिया त्रिभुज ACB समरूप APQ। और आगे कहा था यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 लिख लिया, PQ बराबर 4, 4 लिख लिया, BA बराबर 6.5 वो भी लिख लिया, और AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर वो भी लिख लिया। ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? CA और AQ, तो वो भी हमने लिख लिया। अब ये चित्र है तो चित्र भी बना लिया। अब बचा हल करने को, तो चलो हल करते हैं। तो देखिए हल में क्या करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे त्रिभुज ये। अब ये समरूप है ये, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज कौन कौन है, ये ACB ये समरूप है त्रिभुज APQ के। इसलिए इससे बात क्या बनेगी कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं समानुपात में होंगी। यानी संगत भुजाएं कौन? AC बटे AP, AC बटे ये AP बराबर फिर कौन होगी? ये BC सीधा करके लिख दिया या CB लिखते, बराबर बटे PQ, और बराबर ये AB बटे AQ ये होगा। ठीक है ना। अब जिनके मान हमें पता है वो मान हम रख देंगे। तो AC, देखो AC का मान क्या है पता ही नहीं है, यानी ये ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो AC अपान AP का मान क्या है? ये 2.8 रख देंगे, 2.8 बराबर BC का मान है 8 बटे PQ का मान है 4 बराबर AB ये 6.5, AB या BA एक ही बात है, और बटे AQ तो देखो ज्ञात करना है, तो हम कर देते हैं AQ। अब देखो सबसे पहले हमें यदि मान AC का निकालना है तो पहले इन दोनों को बराबर करा लेंगे। ठीक, तो हम कर लेते हैं AC अपान 2.8 बराबर 8 बटे 4। इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AC बराबर, देखो इसका इधर गुणा होगा तो 2 चौको 8, नहीं 2 अठे 16 की 6, 2 दूना 4 1 5, यानी 5.6 सेंटीमीटर ये आ गया AC। ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब बचा AQ भी ज्ञात करना है, तो क्या करें, तथा इसको भी हम बराबर कर लेते हैं। ठीक, तथा ये क्या 8 बटे 4 बराबर हो जाएगा 6.5 बटे AQ के। तो इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ से आ जाएगा, AQ को इधर गुणा कराते हैं। ठीक है ना। तो ये 2AQ बराबर 6.5 आएगा। अब 2 को इसके बटे में भेज दो, तो AQ बराबर क्या आ जाएगा? 6.5 बटे 2, 2 से काट दो, तो 2 3 6 बचा कुछ नहीं, तो 2 दूना, देखो इधर भाई बचा कुछ नहीं ना, तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी AQ बराबर आ गया 3.25 सेंटीमीटर।
ठीक, ये 2 5 लिखा है और यही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल दे रखा है, कह रहा दी गई आकृति में क्यूए तथा पीबी ए बी के समान के लंबवत हैं। यदि AO बराबर 10 सेंटीमीटर, BO बराबर 6 सेंटीमीटर तथा PB बराबर 9 सेंटीमीटर है तो AQ ज्ञात कीजिए। तो चलो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे जो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो हेडिंग डालेंगे दिया है। क्या दिया है, यहाँ कहा है देखो QA तथा PB AB के लंबवत है, यानी यहीं से हम कह सकते हैं QA लंब AB, और ये PB भी तो AB के लंबवत है, तो हम लिख सकते हैं लंब AB। इसके अलावा AO बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी लिख लो। और क्या है, BO बराबर 6, BO बराबर 6 सेंटीमीटर, PB बराबर 9, PB बराबर 9 सेंटीमीटर। तो कह रहे AQ ज्ञात कीजिए। अगली हेडिंग डाल लेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AQ। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब बचा हल करने को, तो अगली हेडिंग डाल लेंगे हल। ठीक, अब हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये त्रिभुज, अच्छा यहाँ ये और ये कोण, ठीक, इसको नाम हम देना चाहें तो दे लें 1 और इसको 2, ठीक है ना। तो अब ये दोनों त्रिभुज हम लिए लेते हैं। त्रिभुज AOQ, AOQ व ये कौन सा होगा, देखो 90 अंश से चल ले O की ओर, तो BOP आएगा। BOP में इसमें क्या होगा, देखो कोण 1 हम लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्यों हो गए बराबर, चूँकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण को हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं VOA, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये कोण OAQ, या सिंपल लिख लें कोण A, ठीक है ना, एक कोने पर बन रहे ना, तो कोण A बराबर ये कौन सा कोण बनेगा, कोण B। ये क्यों बराबर होंगे भाई, प्रत्येक 90 अंश है, ठीक है ना, 90 अंश के कोण है तो ये बराबर होंगे। तो अब देखो जब दो कोण एक त्रिभुज के बराबर, तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं इसलिए डबल A सिमिलैरिटी होती है। तो डबल A समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है हमारा, ये कौन लिया था, AOQ, AOQ ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज BOP, और हमने लिख दिया BOP के समरूप हो गए। तो अब समरूप त्रिभुजों की क्या होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, AO अपान इस त्रिभुज की BO। अब दूसरी भुजा ले लो OQ बटे इसकी OP आएगी, और तीसरी भुजा AQ और इसकी BP आएगी। ठीक, अब देख लो क्या पूछा हमसे, AO का मान कितना है 10 बटे BO का 6 बराबर OQ देखो कई मान दिए हैं, OQ का नहीं दिए हैं, चलो रख लो OQ बटे फिर क्या है OP का मान कहीं है, नहीं दिया है, चलो OP हम रख लेते हैं बराबर AQ ज्ञात ही करना है, AQ बटे BP का मान 9 दे रखे हैं। ठीक, अब देखो इसमें कोई मान ही नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं और हमें AQ ज्ञात करना है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये 10 बटे 6 बराबर AQ बटे 9 कर सकते हैं। अब देखो इसको हम 3 से काट लेते हैं, 3 दूना 6, 3 तिरका 9। ठीक, अब 2 से इसको भी काटो, 2 पंचे 10। ठीक, तो यहाँ बचा कितना 5 बराबर AQ बटे 3 का इधर गुणा करा दो, 53
15, यानी तो 15 बराबर ए क्यू, या हम सीधा करके लिख दें ए क्यू बराबर 15, सब क्या सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो ये था इस सवाल का भी आंसर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो तीसरा सवाल कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी बनती है। ठीक उसी समय एक मीनार की छाया 30 सेंटीमीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला एक 10 सेंटीमीटर ऊंची एक छड़ी बनाते हैं। तो ये मान के चल रहे हैं एक 10 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ये 10 सेंटीमीटर ऊंची एक छड़ी हो गई। कह रहा है ऊंची छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर, छाया कहाँ धरती पर बनेगी इस तरीके से, ठीक, तो ये हो गई 8, ठीक, ये 8 सेंटीमीटर हो गई। अब ये दो चीज़ें बन गई तो क्या है, इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक। अब फिर कह रहा है ठीक उसी समय एक मीनार की छाया 30 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल सेम टाइम पर, यानी एक ही समय की ये दोनों ऑब्जर्वेशन है, ठीक। कह रहा है एक मीनार की छाया 30 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की 30 हो गई, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हमसे पूछी है, यानी मान लेते हैं ये h हो गई, ठीक। अब देखो मीनार है तो यहाँ का ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक। दोनों नाम दे दो इसका ए बी और ये सी, इसको पी, ये क्यू और ये आर। अच्छा अब बात बताओ, ये दोनों प्रेक्षण एक ही समय के हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ होंगी, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। अब देखो चूँकि दोनों प्रेक्षण एक ही समय के हैं, ठीक है ना, दोनों प्रेक्षण एक ही समय के हैं, इसलिए दोनों आकृतियाँ समरूप होंगी। कभी भी दो प्रेक्षण एक साथ किए जाएं तो वो हमेशा समरूप होंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो इससे होगा क्या, ये जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब ये जब समरूप हो गए तो समरूप होने से इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, यानी ए बी पहली दो भुजा और ये पी क्यू, ठीक, बराबर इसका फिर बी सी बटे इसका क्यू आर के, और बराबर होगा ये पहला तीसरा ए और इसका भी पहला तीसरा पी आर, ठीक। अब ध्यान दो भाई, हमें कौन सी क्या ज्ञात करना है, ये पी क्यू को क्या माना है एच, यानी ये पहला दूसरा, तो ए बी, तो ए बी का मान कितना दे रखा है 10, तो हम रख देते हैं 10 बटे पी क्यू को हमने लिखा है एच, तो लिख लेते हैं एच बराबर बी सी, बी कितना है 8 और क्यू आर 30, ठीक। तो अब इसको कोई हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो इसको 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूना मतलब 2 चौको 8 और ये 2 से काट लिया 15 आ गए। तो अब क्या करो, एच का इधर गुणा होगा तो हम लिख लेते हैं 4h बराबर इसका इधर यानी 150, 4 को इधर भेज दो तो h बराबर आ जाएगा 150 बटे 4, डिवाइड कर दो तो h बराबर कितना आ जाएगा 37.5, ठीक। और यही, और ये क्या सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। चौथा सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए तथा बी और कर्ण सी है, कर्ण पर एक ऊंचाई x है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी एक्स, ठीक। अच्छा ये दोनों चीज़ें स्मॉल लेटर में लिखी हुई हैं, ए बी, ठीक, ए बी बराबर सी एक्स। तो चलो जैसी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक चित्र बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया, नाम दे देते हैं ए बी ये सी, ठीक। कह रहा है समकोण की भुजाएं ए तथा बी और कर्ण सी है, यानी कर्ण कौन, ये हुआ ये,
तो इसको हम नाम दे देते हैं सी, और ये समकोण हो गया। अब कह रहा है, और ये दो पूछा है, किसी को हम ए मान लेते हैं और किसको दूसरे को बी, तो इसको यहाँ से यहाँ तक बी मान लिया और ये हो गया हमारा ए। ठीक, तब आगे कह रहा है, और कर्ण पर एक ऊंचाई एक्स है, यानी ऊंचाई मतलब इस पर यहाँ से ये खींचा गया, तो ये कितने 90 डिग्री का कोण ये भी बनेगा। ठीक है ना, चूंकि ऊंचाई त्रिभुज का जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 90 डिग्री का कोण ही बनाते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी एक्स। अच्छा चलो, इसको हल करना बहुत ही आसान है। एक तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, समरूप, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करके, और दूसरा ए बी सी का क्षेत्रफल से। तो हम क्षेत्रफल से हल करते हैं। तो देखो, एक बार त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी इस तरीके से। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में एक बार क्या करें, आधार क्या हम चलो बी सी ले रहे हैं में, जब आधार, यहाँ पर समझने वाली बात है, आधार क्या है, बी सी है। ठीक है ना, बी सी है, तब क्या होगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब हमेशा आधार पर ही तो ऊंचाई होती है, तो जब आधार ये है तो ये ऊंचाई हो गई। ठीक है ना, तब ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार बी सी है, तो बी सी का मान क्या दे रखा है, हम इसको कह देते हैं चलो बी सी इंटू ऊंचाई क्या है, ए बी। अब देखो, 1/2 बी सी का मान बी है और इंटू ए बी का मान ए है, तो ये आ गया, और इसको कह देते हैं समीकरण 1, यानी ये बराबर किसके, ए बी सी का क्षेत्रफल के है। अब देखो, तब तथा और क्या करते हैं, एक बार आधार ले लेते हैं ए सी। ठीक है ना, जब आधार ये ए सी है, ए सी है, तब क्या होगा, तो त्रिभुज तो वही है ए बी सी, ये नहीं बदल रहा है, बस आधार ए सी ले लिया। तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, तो अब देखो, 1/2 आधार क्या लिया हमने, ए सी, तो ए सी रखा, इंटू ऊंचाई, ए सी पर ऊंचाई क्या है, बी सी है, यहाँ से चलो इसको डी बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, बी डी है। ठीक भाई, जब कोई दूसरा त्रिभुज हमें दिया होता है, समकोण वो ना हो, तो ऊंचाई तो पहले ज्ञात करते हैं। तो मान के चले इसमें की ऊंचाई ये है, तो आधार ये होगा, हमेशा आधार पर ही ऊंचाई होती है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर ए सी, ए सी का मान क्या है, स्मॉल सी। ठीक, इंटू स्मॉल सी और इंटू बी डी क्या है, बी डी को कह दिया है एक्स है ना, एक ऊंचाई एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ये एक्स है, तो इंटू हम एक्स कर सकते हैं, और इसी को कह देते हैं समीकरण 2। अब देखो, समीकरण 1 और 2 दोनों काय का, ए बी सी का एक तो क्षेत्रफल है ना, तो आपस में ये दोनों कैसे बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो एक क्या है, 1/2 ए बी बराबर ये क्या है, 1/2 सी एक्स, तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचेगा क्या, ए बी बराबर सी एक्स। ठीक, एक दूसरे तरीके से अगर हल करें तो इसको हम
ये त्रिभुज समरूप सिद्ध कर लें, उसके बाद तब समरूपता के नियम लगा करके भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमें ज़्यादा आसान लगा, इसलिए इस तरीके से कर दिया। तो अब देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है। पांचवा सवाल कह रहा है दी गई आकृति में कोण ए कोण CED के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज CED तथा x का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें दी गई। क्या दिया है? कोण A बराबर CD, और कुछ नहीं दिया है। हालांकि चित्र में दिया गया है तो वो हमने नहीं लिखा है। ठीक, सिद्ध करना है। ये देखिए त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज CED, और इसके अलावा x का मान भी ज्ञात करना है। तो हमने सब कुछ लिख लिया, अब बचा हल। तो हल करते हैं। हल में देखिए हमें क्या दिया है। ये दोनों पहले त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन लेंगे, हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नाम दे दिए गए हैं त्रिभुजों के वही त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज का नाम पहला है त्रिभुज CAB व त्रिभुज CED में। इसमें क्या करें, देखो कोण A बराबर कहाँ है CED के, यानी ये CED ये कोण होगा और कोण A ये है। तो ये और ये कोण बराबर है, तो हम लिख लेते हैं कोण A बराबर कोण CED। कारण हो जाएगा दिया है। ठीक, दिया है। यहाँ से देखिए CED ये और कोण ये बराबर बता दिया है सवाल में, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अब देखो कोण C दोनों में कॉमन है, कोण C बराबर कोण C, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं उभय निष्ठ। ठीक, दोनों में ये कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तब अब इसलिए कौन सी समरूपता लगी, डबल ए। तो डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज जो हमने लिए CAB ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज CED के। समरूप हो गया तो इससे होगा क्या, देखो एक बात तो यहीं पर हमारी ये प्रूफ्ड हो गई। ठीक, ये प्रूफ, पहला नंबर ये प्रूफ हो गया। अब जब ये समरूप है तो आगे इससे एक कंडीशन क्या बनेगी हमारी कि इनकी ये जो भुजाएं हैं, जैसे CA अपान इसकी CE बराबर ये AB और इसकी ED और इसकी फिर ये BC और इसकी CD, ये समानुपात में होंगी। अब जिनका मान पता है वो हम रख देते हैं। CA, भाई देखो CA कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और हमें ज्ञात कौन सी करना है, DE ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलो मान हालांकि हम रख देते हैं, या ये देख लो किसको हमें रखने से मान आ जाएगा। तो ED ये है, यानी ये भुजा तो लेना ही लेना है। अब BC का मान पूरा पूरा दिया गया है, BC का ये आसान सा मान है, 10 2 12 हो जाएगा, और CD का 8 दे रखा है। तो इन दोनों को ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, क्योंकि हमें ED ज्ञात करना है, तब हम लिख लेंगे AB अपान ED बराबर BC अपान CD। अब देखो AB का मान कितना है, यहाँ से देख लो भाई, AB 9, तो इधर हम करके लिख देते हैं 9, और ED का मान है x बराबर BC। देखो BC क्या होगा, ये 2 और 10 ये दोनों मिलेंगे, 2 + 10 बटे फिर क्या CD ये है 8, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 बटे x बराबर 2 10 12, 12 बटे 8 डिवाइड कर दो, 4 से 4 दूना 8 और 4 3 12, तो इसका इधर गुणा करा दो, तो 9 दूना 18, यानी 18 बटे x। ठीक है ना, तिरक गुणा होगा भाई, 2 बटे में इसका इधर
और इधर बचेगा कितना 3/1। अब तिरक गुणा, तो x को इधर भेज दो, 3 इधर बटे में आ जाएगा। तो यह हम भाई x का ही इधर करा देते हैं, तो कितना आएगा 18 बराबर 3x। तो यहाँ से x बराबर कितना 18/3, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी x का जो मान आया वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है ना मान, तो सेंटीमीटर ही आएगा। हालांकि इसमें हमने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, लेकिन सवाल में लिख रखा है कि सेंटीमीटर में है, तो ये ध्यान देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे इस चैनल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।